नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तिलक न्यूज में। मैं खुशी वर्मा और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में एक बहुत ही खास गेस्ट जिनका जर्नलिज्म और फिल्म एंड थिएटर्स में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद जी पांडे, डीन एंड एचओडी, भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत धन्य हुआ हमारा स्टूडियो आपको आज हमारे स्टूडियो में एक इंटरव्यू के लिए पाकर। तो चलिए सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि आजकल मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल उठते हैं जी, खुश है कि और ये कुछ एआई के आने के बाद तो ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो मीडिया इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पर उठते सवाल और इनको बचाने के लिए, मतलब इनसे प्रिवेंशन लेने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, क्रेडिबिलिटी को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है सच। सच के सिवा और कुछ भी क्रेडिबल नहीं होता है। तो अगर मीडिया सच बताती है तो अपने आप क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। अगर मीडिया सच नहीं बता रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी घटती चली जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज एआई का ज़माना है और इस एआई के ज़माने में हम एक बार झूठ बेच सकते हैं, लेकिन झूठ एक बार ही बिकता है और सच बार बार। तो मुझे ये लगता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सच की बुनियाद पर खड़ा होगा, सत्य बोलेगा, फैक्ट देगा, वो हमेशा क्रेडिबिलिटी की ओर बढ़ता रहेगा और क्रेडिबल बना रहेगा। और इसी आधार पे दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी रिलायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, बढ़ती क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी के साथ साथ ही हम देखते हैं काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में आजकल मीडिया रिलेटेड कोर्सेज और इन सब चीज़ों का चलन चल गया है। लेकिन जितने भी मीडिया रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं उनमें कहीं भी इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम की बात नहीं की जाती है। आपको क्या लगता है कि मतलब इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम को हमें इंक्लूड करके अपने सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, या फिर इंडियन कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको ना ऐड कर कर हम कुछ गलती कर रहे हैं? देखिए, जब भी शिक्षा की बात होती है तो भारत की शिक्षा को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो शिक्षा जो ट्रेडिशनल तरीके से हमारे भारत में दी जाती थी, जिसको कि 1000 ईस्वी के पहले की आप शिक्षा की बात करें। उसके बाद भारत में लगातार आक्रमण हुए, विदेशी आक्रांताओं से ये धरती हमेशा थर्राती रही, कांपती रही और उन्होंने हमें लूटा खसोटा, और ना ही लूटा खसोटा बल्कि नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान के केंद्र को उन्होंने जला डाला। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर एक बड़ा आघात आक्रांताओं ने किया, जिसके कारण हमारा जो विश्वास था, आत्मविश्वास, वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो गया। फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जहाँ पे बाबू बन के लोग सामने आए। वो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने लगे और भारतीय भाषाओं को वो कमतर बताने लगे, और वही कमतर बताने की कला आज तक चली आ रही है, जिसके कारण हम, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे अन्य भाषाएं हो, उनको ऊंचा समझकर और अपनी भाषा को, मातृभाषा को नीचा समझकर पढ़ते हैं या बोलते हैं। यही हमें बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन हम ये बदल देंगे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय समाज में परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लगेगा। जी, तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं भारत का हर युवा मान चुका है कि अपने कल्चर से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अच्छा है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि भारत का हर युवा मान चुका है। भारत का अगर हर युवा मान चुका होता तो आज भारतीय कल्चर को कहीं जगह नहीं मिलती। लेकिन हम देखें, जैसे ही अयोध्या में एक ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होता है तो आज सबके मोबाइल पर राम आएंगे की धुन बजने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपने कल्चर को स्थापित करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे, तो वो कल्चर हमारे युवाओं के मन में भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि किस तरह से हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को युवाओं के मन में ला सकते हैं। फोर्स करके कुछ नहीं किया जा सकता। हमें जगह बनाने के लिए उस तरह का कार्य करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब व्यवहार और वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर ना होने की बात पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने बात की इंडियन कम्युनिकेशन पैटर्न की, तो क्या अगर हम इस इंडियन कम्युनिकेशन पैटर्न को अगर अपने करिकुलम में और अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं तो क्या जो हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी है उस पर कुछ अफेक्ट पड़ेगा? देखिए, हम सिर्फ कहने से नहीं होता है, हमें उस तरह के मंच पर, जैसे वैश्विक मंच पे
भारतीय संचार जो प्रणाली है उसको लेकर जाना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद रामचरितमानस पे काम कर रहा हूं और रामचरितमानस में जो संचार के तत्व हैं उसके ऊपर मैं भी श्रीलंका में 9-10 मई को एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें मैं ये अपना पेपर प्रेजेंट करूंगा और एक सेशन शेयर करने वाला हूं। तो जहां पर मैं एक बड़े वैश्विक मंच पे भारत की जो संचार प्रक्रिया है उसको लेकर सबके सामने आ रहा हूं कि लोग उस पर तर्क करें, बातें करें, उसके बारे में जानें। हम सीधे सीधे उठाकर किसी चीज को नहीं रख सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक वैश्विक मान्यता उसको न मिले। तो उसका तरीका यही है कि एकेडमिशियंस को चाहिए कि इन सारी बातों को वैश्विक मंच पर लेकर जाएं और अपनी बातों को विवेकानंद की तरह स्थापित करें। जैसे ही हम स्थापित करेंगे सारा जगत हमें शून्य, जिस तरह से शून्य स्थापित हुआ, विवेकानंद स्थापित हुए, उसी तरह से भारतीय संचार की अवधारणाएं भी स्थापित हो जाएंगी। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतने अच्छे विचार आपके हमें जानने को मिले, हम धन्य हो गए। आप हमारे स्टूडियो में, हमारा स्टूडियो धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी। और आपने ये इंटरव्यू किया और ये मुझे लगता है कि एक छात्रा इस समय इतनी प्रवीणता के साथ इंटरव्यू ले रही है, दक्ष भूमिका में है, तो उसका भी श्रेय यहाँ के शिक्षकों को जाता है। बिल्कुल सर। और यहाँ के शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने आपको ऐसा मौका दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।